हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को एक करंट अफेयर की क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी करंट मुद्दे के बारे में बात करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में अपनी अलग उपयोगिता रखता है। तो आज का जो वीडियो है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस पर जितने भी वीडियो आते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सारे मटेरियल जीएस के, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के, जीके, सारी चीज आप लोगों को प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है पूरी तरह से यूनिक है और आपके एग्जाम से यहां से प्रश्न बनना एकदम श्योर है। रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों ने क्वाड देश समूहों का नाम सुना होगा। ठीक, तो एक नए क्वाड देश की स्थापना की जा रही है, संगठन की। कैसे? आपने एक क्वाड ग्रुप सुना होगा जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, लेकिन यूएसए के द्वारा ही एक नए क्वाड ग्रुप की स्थापना की जा रही है जिसमें उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएसए हैं। उसकी स्थापना क्यों की जा रही है, उसका पर्पज क्या है यूएसए का, क्योंकि वह स्वयं संगठित कर रहा है इसे। सारी चीजों पे हम लोग विस्तृत तौर पर बात करेंगे। कुछ लोग पुराने क्वाड ग्रुप से और इस क्वाड ग्रुप से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यह पूरी तरह से गलत है। रीजन, क्योंकि दोनों का जो पर्पज था वह अलग है। हम लोग टॉपिक पर अगर बात करें तो जो क्वाड ग्रुप प्रेजेंट टाइम में स्थापित किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, उसमें जो मेन रीजन है वो पता है क्या है? अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करना या अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना। आप सबको पता होगा, मैंने तालिबान पर 2-3 वीडियो शूट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, अन्यथा आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्या हुआ था कि जब यूएसए ने घोषणा की कि अफगानिस्तान से अब यूएसए की सेना वापस ले ली जाएगी। आप सबको ये चीज पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे कि पहले क्या हुआ था कि अफगानिस्तान में रसिया रहती थी, रसिया की सेना रहती थी, रसिया के नियंत्रण में था। फिर धीरे धीरे चलकर यूएसए ने वहां के छात्रों को भड़काया, जिससे तालिबान संगठन बना और उसने रसिया को वहां से भगाया। फिर यूएसए ने वहां पर अपना अड्डा जमाया और प्रेजेंट टाइम तक बना रहा और उसने जो अपना टारगेट रखा था उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। मजबूरी बस उसे तालिबान के द्वारा भगाया गया। मतलब कि यूएसए वहां से मजबूरी बस भागा, जो काम करने गया था उसमें सक्सेस नहीं हुआ और वहां से अपनी सेना बुलाने की बात कर दिया। तो जैसे ही यूएसए ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने की बात की, वहां का जो तालिबान संगठन था वह अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने लग गया। साथ ही साथ उज्बेकिस्तान के माध्यम से रसिया भी उस पर नियंत्रण करना चाहने लगा। और इसी तरह से जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वन बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव लाया गया था, जिससे चाइना के सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ा गया है एक सड़क के माध्यम से। ठीक, मैं मैप पर अभी बताऊंगा सारी चीजें, अभी मैं आप लोगों को समरी बता रहा हूं। मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। ठीक, तो पाकिस्तान से होकर एक सड़क गई हुई जो इंडिया के पीओके वाले साइड में भी आती है। ठीक, तो वहीं से क्या किया गया है कि एक सड़क अफगानिस्तान में जोड़ने की बात की जा रही है। अब यह चीज ध्यान से सुनिएगा कि उज्बेकिस्तान के माध्यम से रसिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान के माध्यम से चाइना प्रवेश करना चाह रहा है अफगानिस्तान में, और यूएसए जो है वह तालिबान से एक तरह से हार मानकर वापस गया है। तो यूएसए ने इसमें दिमाग लगाया कि क्यों न मैं फिर से वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करूं, उसके लिए कुछ क्षेत्रीय संगठनों को इकट्ठा करूं, क्षेत्रीय तौर पर एक संगठन बनाऊं जिसमें 4 देशों को रखूं। अगर आप लोगों को क्वाड का मतलब समझ में नहीं आता तो मैं बता दूं, जैसे आप लोग नंबर काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं 1, सेकंड को बोलते हैं 2, इसी तरह थर्ड को बोलते हैं 3, इसी तरह से जिससे 4 होता है ना तो उसे क्वाड बोलते हैं। किसी भी 4 चीजों का संगठन क्वाड कहलाता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्वाड में भी 4 कंट्रियां थी, इसमें भी 4 कंट्रियां हैं। तो यूएसए ने क्या किया कि पूरी तरह से जब देखा कि रसिया भी अब यहां पर आना चाह रहा है, चाइना भी आना चाह रहा है और मैं यहां से जा रहा हूं, तो एक तरह से यह हो रही है यूएसए की इंटरनेशनल बेइज्जती। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वह क्या कर रहा है कि वहां के स्थानीय जो उसके पड़ोसी देश हैं उनको एक करके पूरी तरह से क्वाड ग्रुप का निर्माण कर रहा है। और उसका उद्देश्य क्या रख रहा है कि पूरी तरह से अफगानिस्तान में शांति की व्यवस्था की जाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं,
टॉपिक समझ में आया होगा कि नए क्वाड की स्थापना क्यों की जा रही है, कौन कौन सी कंट्रियां हैं, प्रमुखता कौन कर रहा है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि पहले यूएसए के द्वारा इंडिया को क्वाड में शामिल किया गया, आज हमें भी शामिल कर लिया गया। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यूएसए पाकिस्तान को जिस हिसाब से क्वाड ग्रुप में शामिल किया है उसका पर्पस अलग है, इंडिया को जिस तरह से शामिल किया गया था उसका पर्पस अलग है। वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे। जब पहले क्वाड ग्रुप की स्थापना की गई तो उसका मोटिव क्या रखा गया कि चाइना को काउंटर किया जाए, मतलब चीन को आगे बढ़ने से रोका जाए, इसलिए उसकी स्थापना की गई। और अगर आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा तो जो मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, उसमें कौन कौन सी कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं, जो फर्स्ट क्वाड ग्रुप में है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, यही 4 कंट्रियां करती हैं। तो अगर हम लोग एक तरह से देखें तो जो पहला क्वाड ग्रुप था इंडिया के लिए आर्थिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक दृष्टि से कैसे, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई, पहले क्वाड ग्रुप की स्थापना कैसे की जाती है, कौन थे, शिंजो आबे थे जापान के राष्ट्रपति, ठीक। उन्होंने कहा कि एक क्वाड ग्रुप की स्थापना करनी चाहिए जिसमें 4 कंट्रियां हो, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। बोले कौन, शिंजो आबे जो जापान के थे, लेकिन गठन किसने किया, यूएसए ने। जैसे ही जो बाइडेन की सरकार आई यूएसए में, इन्होंने पहला सम्मेलन बुला लिया। अब इंडिया की यहां में प्रमुखता समझिए, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं वो ये बात को ध्यान से सुनेंगे। क्यों, क्योंकि जब पहला सम्मेलन हुआ तो उसमें क्या किया गया कि यूएसए ने इंडिया को वैक्सीन बनाने का जिम्मा दिया, और आप सबको पता होगा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के माध्यम से इंडिया में वैक्सीन बनाने का काम किया जाने लगा। तो आर्थिक दृष्टि से भी इंडिया को सपोर्ट मिला, सैन्य दृष्टि से, मिलिट्री दृष्टि से कैसे मिला, क्योंकि मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। रीजनल अगर हम लोग देखें, क्षेत्रीय तौर पर, तो ये 4 कंट्रियां मिलकर चाइना को काउंटर कर रही हैं। और अगर प्रेजेंट वाले की बात करें तो उसका अगर आप लोगों ने देखा होगा, क्या जो वहां का अमेरिका का गृह मंत्रालय है उसने पोस्ट किया था, एक पत्र जारी किया था, और उसने कहा था कि हम 4 कंट्रियों को मिलाकर किस किस को, एक तो यूएसए स्वयं होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, उज्बेकिस्तान होगा, इन 4 को मिलाकर हम एक क्वाड ग्रुप का निर्माण करना चाहते हैं, जिसका, ध्यान से सुनेंगे, जिसका पर्पस यह होगा कि अफगानिस्तान में पुरानी व्यवस्था को वापस लाया जाए और वहां पर शांति स्थापित किया जाए। तो पाकिस्तान को शामिल करने का सिर्फ एक ही रीजन है उसमें कि वह उसका पड़ोसी है और पाकिस्तान से क्या जाता है, ये चीज सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कहां से, सिंजियांग प्रांत चाइना से। अब मैं मैप बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक। यह हो गया इंडिया, ऐसे बस समझ लीजिए, ये पाकिस्तान, इंडिया के साइड में से पाकिस्तान पड़ रहा है, ठीक। और यहां है अफगानिस्तान, यह पूरा एरिया किसका है, चाइना का है। तो चाइना यहां सिंजियांग प्रांत से, सॉरी यहां से क्या किया है, यहां से एक बेल्ट ऑन रोड निकाला है। तो देखिए ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान के अंडर में, जिसे पीओके बोलते हैं, और ये अक्साई चीन है, चाइना के पास है जम्मू कश्मीर का। तो यहां से जोड़ते हुए पाकिस्तान से लेकर यहां अरब सागर में ग्वादर पोर्ट तक पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का मैप है, ध्यान देंगे, ठीक। मैंने बस इस एग्जांपल के लिए बनाया आप लोगों के लिए। तो यहां सिंजियांग से एक रोड लाई गई जो इंडिया के पीओके वाले रीजन में से लेकर ऐसे पाकिस्तान के बीचों बीच जहां के ग्वादर पोर्ट से जोड़ दिया गया, जो अरब सागर से जोड़ता है किसे, पाकिस्तान को, ठीक। और देखिए ये अफगानिस्तान है, ध्यान से देखेंगे, यहां से एक रोड निकाल के अफगानिस्तान में ले जाने की बात की गई। तो यह लगा कि चाइना अब इस किसके माध्यम से, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से अफगानिस्तान पर भी नियंत्रण करना चाह रहा है। तो इस वजह से यूएसए को लगा कि मेरी इंटरनेशनल बेइज्जती होनी शुरू होने वाली है। अगर इधर देखेंगे तो यहाँ उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर से रसिया लगा हुआ है, तो उज्बेकिस्तान के माध्यम से रसिया भी यहाँ एंटर करने वाला था। तो दोनों तरफ से अगर देखें तो जो यूएसए है इस संगठन को निर्माण करने में इन दोनों को सिर्फ यूज कर रहा है, पाकिस्तान को और उज्बेकिस्तान को, इन्हें खुश रखा जाए, ठीक। अब पाकिस्तान के दोनों हाथ कहां हैं, घी में है। कैसे, ऐसे देखिए, इधर से चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, किसके माध्यम से, सीपीईसी के माध्यम से। इधर से अब जब यूएसए आएगा, क्वाड ग्रुप में लेगा, तो यूएसए भी इसे सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन
जिस हिसाब से इंडिया को क्वाड में शामिल किया गया था उस पर्पज से पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, तो इस तरह से इसका निर्माण किया गया एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को साथ में लेकर यूएसए वहां पर अब क्या करेगा, पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा। अगर आप लोगों को पुराने क्वाड ग्रुप की इंपॉर्टेंस समझनी है तो मैं बताऊं, चाइना ने पता क्या बोला है उसके लिए? चाइना ने बोला है कि यह साउथ एशिया का नाटो ग्रुप है। नाटो ग्रुप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि समझौता, जिसमें क्या है कि यूएसए के माध्यम से कुल जितनी कंट्रियां उसकी मेंबर हैं उनको एक साथ लेकर क्या किया गया है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होगा तो सारी कंट्रियां अपने ऊपर अटैक मान के उसका साथ देंगी। अगर एक कंट्री किसी से बिजनेस करेगी तो एक दूसरे से पूछ कर करेगी। ये चीज किसने कहा? चाइना ने खुद कहा। किसने? चाइना ने यह बात की। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि इंडिया को अगर साथ में यूएसए लेकर आ रहा है, साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी ला रहा है, तो इधर से अगर हम लोग देखें तो जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के बगल में आप लोगों को क्या मिलेगा? जापान मिल जाएगा। ऊपर नीचे अगर हम लोग जाए कहां, बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है, हिंद महासागर, वहां ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, इंडिया मिल जाएगा, उधर से यूएसए है ही। तो चारों तरफ से इसे घेरने का काम किया गया। किसे? चाइना को। तो पहले क्वाड ग्रुप को सेकंड क्वाड ग्रुप से कभी आप लोग कंपेयर मत करना, मैं यही बार बार समझाना चाह रहा हूं। ठीक, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था वो आप लोगों ने समझा। सिर्फ अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए, क्षेत्रीय तौर पर सपोर्ट पाने के लिए किसने? यूएसए ने अपना दिमाग खेला है कि चाइना पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में ना घुस जाए, रसिया उज्बेकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में ना घुस जाए। इस वजह से इन दोनों कंट्रियों को साथ में लेकर अफगानिस्तान को भी लिया और खुद मिलकर नए क्वाड ग्रुप का निर्माण कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे बोर्ड पर और पिछले वीडियोस की तरफ फैक्ट पर ध्यान देंगे। क्या हुआ? दूसरे क्वाड ग्रुप की स्थापना की जा रही है। अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, 4 कंट्रियां होंगी। इनका मेन रीजन, उद्देश्य क्या रखा गया? अफगानिस्तान में शांति की स्थापना। गठन का कारण क्या है? अफगानिस्तान से यूएसए की सेना का वापस होना, तालिबान का कब्जा। यह सुना जाता है कि तालिबान ने वहां पर 85% लैंड पर कब्जा कर लिया पूरे अफगानिस्तान के। ठीक, 26 जून 2021 को इमरान खान का बयान, ये तो मैं बताना भूल ही गया। इमरान खान महोदय का जो हाल है ना, बहुत बुरा है, कंडीशन उनकी सही नहीं चली। देखिए, 26 जून 2021 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देखो भैया, ऐसा है ना कि अब हमें चाहिए फुल इज्जत। कैसी इज्जत? जो इज्जत इंडिया को मिल रही है वो इज्जत हमें भी चाहिए। यूएसए ने इसी का फायदा उठाया और इन्हें उठा के सीधे क्वाड में डाल लिया और ये समझ नहीं पाए कि उसने क्वाड में क्यों डाला है। जो पाकिस्तान की मीडिया है वह न्यूज कैसे लेके आएगी कि अमेरिका पाकिस्तान के सामने झुका और पाकिस्तान को इंडिया के बराबर दर्जा दिया। अरे भाई, कम से कम अपने कंट्री के बारे में तो पढ़ो, इंडिया के बारे में तभी सोचना जब आप उस लायक हो जाना। रीजन बताऊं, क्योंकि इस क्वाड ग्रुप की जो औकात है ना वो आपसे बहुत ऊपर है। ठीक है, तो इधर आने की कोशिश मत करिए, बस आप एक खिलौने की तरह रहिए, जो चाहे यूज करके चला जाए। जैसे इस समय आप चाइना की गोदी में खेल रहे हैं, अब अमेरिका भी नियंत्रण करेगा आपके ऊपर। ठीक है, कैसे वो बताऊंगा। आपका तो काम ही है चारों तरफ घूमना, लोगों से सपोर्ट मांगना। यहां बिना मांगे मिला है तो उसे एकदम आराम से एक्सेप्ट कर लीजिए, बस ज्यादा भाव भाव मत बनाइए। ठीक, तो इन्होंने एक बयान कहा था कि हमें इंडिया की तरह इज्जत चाहिए, उसका फायदा यूएसए ने उठाया। इनके समझ में नहीं आ रहा है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है, इसके माध्यम से अफगानिस्तान को जोड़ने की बात की गई, जो मैंने यहां पर अभी बताया आप लोगों को मौखिक रूप में। ये रीजन हो सकता है। उज्बेकिस्तान का रूस की तरफ रुझान, मतलब ये जो उज्बेकिस्तान है रसिया से अपना पैक्ट कर रहा है और रसिया इसके माध्यम से एंटर कर सकता है। मैं ये सारी चीजें बोल चुका हूं। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने 16 जुलाई को यह घोषणा की कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड ग्रुप का निर्माण करेंगे, जिसमें यूएसए स्वयं होगा, अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, ये चीज मैं बता चुका हूं। पहले क्वाड ग्रुप को अगर कंपेयर करें, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया। ये चीज आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे, जो मैं बोला हूं उसे याद रखेंगे और इसे रखेंगे आप लोग अपने नोट्स में, जिससे कि मेंस में लिखने के लिए आए। सॉरी, मैं ये बताना भूल गया। मैं देखो, जो मैं टॉपिक लेके आता हूं पहले ही बोल देता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो अगर मैं बोलना भूल जाऊं कि यह आपके कौन से पेपर में इंपॉर्टेंस है तो आप लोग समझ जाया करिए। रीजन, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से आपके जीएस पेपर
2 में आता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, मैं हर पेपर में बोलता हूँ, हर वीडियो में, ठीक। तो क्वाड फर्स्ट के बारे में अगर जानना चाहें तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसमें शामिल है। इसका जो उद्देश्य था चीन पर नियंत्रण करना, देखो चाइना पर नियंत्रण करना, और इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना। बहुत बड़ा रीजन है यार, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक। गठन का प्रस्ताव शिंजो आबे ने रखा, जो कहाँ के, जापान के थे। पहला सम्मेलन किसने किया, जो बाइडेन ने किया। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आर्थिक रूप से भारत को हेल्प मिल रही है, कैसे, मैंने आप लोगों को बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को जो बाइडेन के द्वारा इंडिया भेजा गया और इंडिया के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने का काम किया गया। उसके बाद क्षेत्रीय तौर पर चाइना को काउंटर करने के लिए मिलिट्री, सैन्य तौर पर अगर देखें सैनिक रूप से तो मालाबार युद्ध अभ्यास हम लोग देख सकते हैं, जिसमें 4 कंट्रियां होती हैं, सिर्फ कौन कौन सी, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से यह पूरा वीडियो था। देखिए वीडियो तो केवल एक ही था, अगर हम लोग इसे प्रश्न के तौर पर देखें तो एक ही प्रश्न था कि जो नए क्वाड ग्रुप की स्थापना की गई उसमें कौन कौन सी कंट्रियां शामिल हैं और उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन मैंने पुराने क्वाड ग्रुप को इसके साथ लेकर इसलिए बताया, रीजन ये था कि आप लोग कहीं ये ना समझ बैठे कि पाकिस्तान की मीडिया जो बोल रही है कि इंडिया के बराबर दर्जा पाकिस्तान को मिला है, वो आपके भी माइंड में सेट ना हो जाए। बच्चा है अपना, कुछ भी बोले सुन लिया करिए, बस उसकी गलती सिर्फ माफ करनी है आप लोगों को, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से